स्थिति को धारण कर इस सुंदर शरीर अवस्था में छू लेते हैं सागर को फिर से निराकारी धाम में, अपने पिता से मिलती हुई वंडरफुल मेला मिलन का मनाती हुई मैं आत्मा अपने स्नेह के बंधन में बांध कर ले जाती हूँ नीचे की ओर। आ जाओ जल्दी जल्दी। बच्चे आह्वान कर रहे हैं मीठे बाबा, मन की अवस्था को थाम कर बैठे हैं, भटकती बुद्धि को आप पर एकाग्र कर कर बैठे हैं बाबा, मचलते हुए संस्कारों को स्थिर कर कर बैठे हैं बाबा। आ जाइए। आ रहे वो नीचे की ओर। हिस्ट्री हॉल में स्वयं भगवान सन्मुख पधारे हैं। गीता ज्ञान दाता मेरे सन्मुख विराजमान है। भगवान के जितना वो बेशुमार स्नेह मुझे कोई और दे नहीं सकता। जैसा वो कुर्बान होता है ऐसा कोई हो नहीं सकता। धन्य धन्य हूँ मैं आत्मा जो भगवान के सन्मुख विराजमान हूँ, उनके महावाक्यों को श्रवण कर सकती हूँ, पठन कर सकती हूँ, करवा सकती हूँ। ऐसे धन्य भाग, ऐसे अहो सौभाग्य की सुंदर अनुभूति के साथ आज के महावाक्य शुरू करते हैं। शुक्रिया मीठे बाबा, आपका बहुत 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 दिल से शुक्रिया। आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 2 मई 2025 के महावाक्य हैं। कौन सा सब्जेक्ट बाबा ने उजागर किया है आज की वाणी में? किस बात पर आज बाबा जोर दे रहे हैं? जल्दी से बताएं। बाबा क्या कहना चाहते हैं? आज बाबा आत्मिक स्थिति आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं। जी। और कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स कौन से हैं आज के? बोले एक बार। आप सभी हाइलाइटेड मेन पावरफुल पॉइंट वो बोल सकते हो जो पावरफुल है। मेन बाबा ने योग पर कहा है कि ज्ञान तो सब सुना सकते हैं, जैसे कि वो कहते हैं ना पंडित की तरह वो ज्ञान सुनाते हैं पर खुद में नहीं होता है। बाबा ने आज उस पर भी देखिए अभिमानी बनने पर इस पर फोकस किया। ओम शांति। शांति। बाबा बच्चों से कह रहे हैं अंतर्मुखी बनकर एकांत में बैठकर अपने आप से रूह रिहान करो। ओम शांति। तमो प्रधान से सतो प्रधान की बाबा ने कहा है कि तात लगी रहे। कौन सी चिंता की बात करी बाबा ने? तमो प्रधान से सतो प्रधान। अभ्यास बताया बाबा ने। कौन सा अभ्यास बताया है? बहुत सुंदर सा अभ्यास बताया बाबा ने एक। कौन सा होगा वो? अभी सबको चिंतन करना है, फटाफट आंसर देने हैं ना। हमें संडे की वाणी भी करनी है। बोले मुख्य बात कौन सी बताई है बाबा ने? चेकिंग कौन सा है? हम इतने सारे सवाल कर रहे हैं। योग का चार्ट बनाने के लिए कहा है। वेरी गुड। योग में बच्चे कच्चे हैं। योग में बच्चे कच्चे हैं और योग का चार्ट बनाना है। बाबा ने क्या कहा? चार्ट देते हैं वो बच्चे कैसे होते हैं दुर्गेश भाई? चार्ट देने वाले बच्चे कौन होते हैं? बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है। ऐसे कौन से बच्चे हैं जो वही चार्ट देते हैं, बाकी सब नहीं देते हैं? उसके लिए क्या कहा है? ओम आपकी शांति। मुरली हो गई एक बार? दुर्गेश भाई आपकी मुरली हो गई एक बार? दीदी थोड़ी लास्ट थोड़ा बाकी है मेरा पढ़ने का। अच्छा, लास्ट। आप क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? नहीं, मैं जॉब करता हूँ। आप जॉब करते हो? अच्छा जी, ठीक है, हाँ जी। बढ़िया। हाँ जी, हाँ। तो अमृत वेला आप करते हो कि नहीं करते हो भाई? नहीं दीदी, अमृत वेला अमृत होता वाला है? तो नहीं हो पाते नहीं हम। हो? ठीक। कितने बजे जी उठते नहीं हो हो? पाते। मेरा रात को जॉब लेट खत्म होता है। वर्क फ्रॉम होम है मेरा, इसलिए ओके। उठना कितने बजे होता है? उठना मेरा 7 बजे।
अच्छा, अब है ना, आज से अब जब भी कोई बात नहीं, सोने से 5 मिनट पहले बाबा को पूरा पोता मिल दे दोगे आप, ओरली तो वो तो दे बैठ देता हूँ मैं मतलब। हाँ, और फिर जैसे ही उठोगे, उठकर जो आपका जितने भी बजे आप उठते हो, है ना? अब हम्म वो आगे की 15 मिनट आप रोज योग, अपना अमृत वेला उसको समझकर आप योग करोगे, ठीक है? जो ओरिजिनल अमृत वेला करना है तो उसके लिए भी एक अवस्था चाहिए, एक शक्ति चाहिए उठने के लिए भी। और आप सोचोगे कि मेरा ये काम है, ऐसा है, मैं कैसे करूँगा? तो वो बाबा को सौंप देना है, वो बाबा का काम है। लेकिन मुझे अमृत वेला करना है और बाबा की हर सिमत का पालन करना ही है। तो बाबा मैं यहाँ से एक छोटी-सी शुरुआत कर रहा हूँ, कि मैं भले 7 बजे उठ रहा हूँ, मैं 8 बजे उठ रहा हूँ, लेकिन मैं अपने 15-20 मिनट आपको पावरफुल याद कर रहा हूँ। फिर पूरे दिन का प्लानिंग करो बाबा के साथ, बाबा से शक्तियाँ भरो, उस 10-15 मिनट में सब कुछ करो, ना पाए तो आप कमेंट्री लगा लो और फिर पूरे दिन भर का प्लानिंग बाबा को बताकर फिर आप बेड से नीचे उतरोगे। इतना हो सकेगा? हुँ? हाँ इतना दीदी। करो। हाँ और जब ठीक। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप जब ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हो, उस वक़्त आप मुरली चला लो। लेकिन एक बार आपकी मुरली एटलीस्ट ब्रेकफ़ास्ट से पहले, हमारी दादियों का ये नियम था कि जब तक मुरली ना सुने, अनाज का दाना नहीं डालती थी मुँह में, है ना? तो हमें भी कुछ ऐसा नियम हम्म पकड़ लेना है, ताकि क्या होता है, ये जो थोड़ा-सा रह गया ना आपका, वो नहीं हम्म रहेगा। हम समझ सकते हैं वर्किंग होते हैं तो सब सेट नहीं होता, लेकिन क्या करना है, वर्किंग को फिर वर्किंग में ही ऐसा करना पड़ेगा सेटिंग कुछ, है ना? ठीक है? हम्म। ऐसा कर सकते हो जी आप, दीदी। है ना? जब आप रेडी हो रहे हो, हाँ? तो आप ड्रेसअप हो रहे हो, रेडी हो रहे हो, उस वक़्त मुरली चला लो, तो ब्रेकफ़ास्ट तक आपकी मुरली पूरी हो जाएगी, हाँ? उषा दीदी की हम्म जो मुरली होती है 20-22 मिनट की होती है, आप वो सुन लिया करो। या और कोई आपको कंफर्टेबल लगे, जो छोटी हो, मतलब कम समय में जो पूरी होती हो, मिनट्स देखो, उषा दीदी की बेस्ट रहती है, कट टू कट पॉइंट होते हैं, तो आप वो सुन लिया करो, तो वो क्या जल्दी भी खत्म हो जाएगी, है ना? तो कल हाँ से ही ठीक है, इतना होगा? जी दीदी। हाँ हाँ। ओके जी, हाँ जी, चलिए। हम्म, तो बाबा आज मेन जो फोकस कर रहे हैं, वैसे बाबा ने पूरी मुरली वैसे योग पर चलाई है ना? योग को बाबा बहुत ही, देखो, बाबा बार बार कितने दिनों से योग पर मुरलियां चलाते हैं, है ना? तो हम ऐसे कह के भी नहीं रह सकते कि भी हम वर्किंग हैं या हमारा स्केड्यूल ऐसा है, नहीं। जो हो, जहाँ हो, बाबा ने कहा वही, उसी स्थान पर आपको रहना है ना? आपकी परिस्थितियाँ नहीं बदलने वाली हैं, आपकी जॉब नहीं, आपका घर, आपका परिवार कुछ नहीं बदलने वाला है। लेकिन आप इन सब का केंद्र बिंदु हो, तो हमें चेंज होना है। मतलब हम बच्चे जब चेंज हो जाएँगे, हमारी आस-पास की अपने आप वो गाँठें खुल जाएँगी। सबसे पहली गाँठ खोलनी है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। आई एम सोल, है ना? जब शरीर को देखते हैं तो शरीर क्या है? मल-मूत्र से, चमड़ी से, हाँ, मांस से, ब्लड से बना हुआ ये शरीर है। ये तो क्या है? ये मिट्टी में मिल जाता है, कीड़े-मकोड़े खा जाते हैं इसको। हुँ? लेकिन मैं आत्मा, एक एनर्जी, मैं एक पावर, मैं एक शक्ति, हाँ? जैसे ही अपने आप को आत्मा देखते हैं, जितनी ताकत चाहिए वो ताकत हम ले सकते हैं, क्योंकि हम खुद में बहुत पावरफुल हैं। अगर हम इतने पावरफुल ना होते तो हमारे अंदर 84 जन्मों की, हाँ, एक-एक कहानी, एक-एक सेकंड हमारे अंदर नूंधी हुई ना होती, तो कितनी पावरफुल सोल हूँ मैं, बहुत पावरफुल। इसलिए क्यों बाबा कहते हैं आत्माभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो और शरीरी बनो, विदेही बनो। क्यों कहते हैं? बार-बार कर्म से मुक्त हो जाओ, कर्म इंद्रिय से न्यारे प्यारे हो जाओ, क्यों कह रहा है? क्योंकि हम बार-बार देह के भान में आ रहे हैं और हम उसको है ना मेहनत समझ रहे हैं, नहीं, लेकिन उसका मजा लो। मैं आत्मा अपने होने में मजा ले रही हूँ, मतलब मैं आत्मा हूँ ना, उसका मैं आनंद उठा रही हूँ, उसका बहुत आनंद उठा, बस आत्मा हूँ। वाह! कोई मुझे मार नहीं पाएगा, अग्नि मुझे जला नहीं पाएगी, कोई मुझे कुछ भी नहीं कर पाएगा, मैं ऐसे मन मस्त आत्मा हूँ। बस ऐसे आत्मिक अवस्था में खो जाओ। अपने आप को बस आत्मा देखते रहो, आत्मा देखते रहो, आत्मा देखते रहो और फ़ील करो कि कैसी उसकी पावर्स मुझ में आ रही है। वो बस उसका एक ही इंतज़ार होता है कि अपना आत्मिक स्मृति का स्विच ऑन करे और मैं उसको वर्षा दे दूँ। बस उतना ही बाबा कहते हैं, बस ये एक कदम हिम्मत का आप उठा लो तो हज़ार कदम मेरे हैं बच्चे आपके साथ। लेकिन बच्चे यहाँ ही गड़बड़ कर लेते हैं, इसको मेहनत बना देते हैं। अब से हम उसको मेहनत नहीं बनाएँगे, आज से हम सब ये दृढ़ संकल्प करेंगे। है ना? क्योंकि समय जिस प्रकार से जा रहा है, हमें दृढ़ संकल्प करना है, आत्मा होने का आनंद उठाना है। हाँ, अब इस महावाक्य को आप लिख लेना, हाँ? इस वाक्य को आपको लिख लेना है कि मैं आत्मा, अपने आत्मा होने का आनंद उठा रही हूँ। बस इसको बोलकर देखो,
हम आपको 1 सेकंड, 1 मिनट दे रहे हैं। सभी को अपने अंदर ये महावाक्य बोलना है क्या? कि मैं आत्मा, और अपने आप को आत्मा देखो, अपने आत्मा होने का आनंद उठा रही हूँ। बस। चलो अपने आप से ये बात करो 1 मिनट, एकदम शांत हो जाओ, अपने को आत्मा देखो और ये अपने आप से कहो। बस मज़ा ले रही हूँ आत्मा होने का। आनंद उठा रही हूँ आत्मा होने का। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्रात नहीं, बस मैं एक आत्मा। ओम शांति। कैसा लगा आप लोगों को? 1 मिनट भी नहीं किया हमने। हाँ? बताएं, कोई एक ओपन करो माइक, जिसने अभ्यास किया हो बताए अपनी अनुभूति। टू गुड दीदी। बोलो। क्या मनीषा बहन, पता नहीं चला? मीन्स टू गुड, बहुत अच्छा, एकदम रिलैक्स फील हुआ विद इन एक सेकंड में। मीन्स भले आपने मिनट नहीं किया, हाफ मिनट किया, पर बहुत ही जी। बाबा तो 1 सेकंड का कहता है, बाबा तो मिनट कहता ही नहीं ना, बाबा तो 1 सेकंड का। और हम देखो, जब हमने सबने ये रियलाइज किया होगा, जो हमें फील होता है, जब हम अपने आप को ये वाला संदेश दे रहे हैं कि मैं बस अपने होने का आनंद उठा रही हूँ, मेरा कोई संबंध नहीं है, तब सब कुछ अपने आप छूट जाता है। ना कोई देहधारी याद आएगा, ना कुछ, बस सपने होने में मजा ले रही हूँ। बस मैं आत्मा होने का आनंद उठा रही हूँ। इसको लिख लो सभी, और उस पर ही बस, हाँ, घंटे में 1 बार भी इसको कर लोगे ना, बस आनंद उठा रही हूँ आत्मा होने का, बस मजा ले रही हूँ आत्मा होने का। वाह वाह रे, मैं आत्मा हूँ, वाह वाह। और कुछ भी नहीं, बस ना बाबा ना ड्रामा, कुछ भी नहीं, बस मैं एक आत्मा, आत्मा का आनंद, है ना? बहुत अच्छा फील होगा। ये बहुत से ताकत फील होती है, बहुत रिलैक्स। जो मनीषा बहन ने कहा, ऐसे हमें भी ये फील होता है। हम मतलब हमने ये किया तब आपसे शेयर किया, है ना? जब हम नया प्लान बना रहे थे संडे की वाणी के बाद, फिर हम जब लिख रहे थे तो सबसे पहला यही, बाबा मुझसे क्या चाहते हैं, जो हमने पॉइंट्स लिखी थी ना संडे की, सभी ने लिखी है कि नहीं लिखी? हमने लिखी, ठीक है, हमने लिखी और निमित टीचर को भेजी भी, सही। तो फिर हमने ये देखा कि बस मैं आत्मा, पहला महावाक्य हमारे अंदर से जो निकला वही, कि मैं आत्मा, बस आत्मा होने का आनंद उठाऊं। बाबा मुझसे यही चाहते हैं कि मैं आत्मा होने का आनंद उठाऊं, बाकी सब अपने आप होता रहेगा, है ना? ये केंद्र बिंदु है, ये सेंटर ऑफ द, हाँ, ये सेंटर ऑफ द वर्ल्ड समझ लो, सेंटर ऑफ पूरा ड्रामा समझ लो, सब कुछ यही है कि बस मैं एक आत्मा हूँ। और यही हम गड़बड़ करते हैं, बाकी हम सब कुछ करते हैं, ये नहीं करते हैं। तो आज से इस अभ्यास को बढ़ाएंगे, चाहे हमने चार्ट में नहीं लिया है ना, लेकिन जब याद आएगा हम पूछेंगे आपसे। सभी को इसका आनंद उठाना है आत्मा होने का। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अपने आप अपने साथ बातें करो, हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं, ये प्रैक्टिस करो। अब बाबा ने इतनी अच्छी आत्मा अभिमानी, देही अभिमानी अवस्था बताई है यहाँ। जो बच्चे याद में अलबेले हैं, उनके मुख से कौन से शब्द निकलते हैं, क्या कहेंगे? हाँ, यहाँ तो लिखा है कि हम शिव बाबा के बच्चे याद में ही तो रहते हैं। हाँ, बाबा को तो सब पता होता है, लेकिन हाँ, कहने पर वह सब कुछ गपेड़े हैं, गपोड़े हैं, ऐसा कोई याद करता होता नहीं। ये सब अलबिलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है, ऐसी ऐसी बातें करके अपने आप को राजी नहीं कर देना है ना? सवेरे उठ अपने को आत्मा समझकर बैठ जाना है, रूह रिहान करनी है। हाँ, तो बाबा ये अमृत वेले की बात कर रहा है। लेकिन सपोज दुर्गेश भाई का एग्जाम्पल है, ऐसे जो बॉयज होते हैं, है ना, जो मेल आत्माएं होती हैं, अब उनको अगर ऐसे टाइम नहीं मिलता है, तो जब भी आप उठते हो उस समय को आपको इतना पावरफुल अमृत वेला बनाना है। लेकिन अंदर ये संकल्प रहे कि मैं अमृत वेला करूंगा, बहुत जल्दी मैं अमृत वेला तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है? उस उस संकल्प के साथ, क्योंकि बाबा ने कभी नहीं बोला आप जॉब करते हो तो अमृत वेला नहीं करो। परमात्मा श्रीमत तो ये कहती ही नहीं है। तो क्योंकि हमारा सोने से पहले और उठने के बाद तुरंत हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागरूक है, अपने आप को विजुलाइज करो कि अमृत वेला 4 बजे है, मैं उठा हूं और बहुत पावरफुल योग कर रहा हूँ, बहुत शक्तियां भर रहा हूँ, सबको शक्ति दे रहा हूँ। वो विजन उठते ही रोज सवेरे आपको क्लियर करना है।
वो विजन में आएगा, वो थॉट में आएगा, तो फिर वो आपके एक्ट में भी आएगा। कहा ना, सवेरे उठकर रूह रिहान करो। अब जब क्यों सवेरे? क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त है, जहाँ पूरे विश्व की नेगेटिविटी अपना दम तोड़कर सो रही होती है। हर आत्मा अपने अशरीरीपन के अभ्यास में ऑटोमेटिक होती है। सोना मतलब अशरीरी हो जाना, लेकिन अनअवेयर अशरीरी होती है। हम अवेयरनेस के साथ होते हैं, वो अनअवेयर होते हैं। इसलिए वो जो वाइब्रेशन होते हैं ना, वो बहुत पावरफुल होते हैं उस वक्त, उस वाइब्रेशन का, उस समय का। और बाबा ने स्पेशल टाइम हमारे लिए अमृत वेले का दिया है। तो जिसका भी अमृत वेला डामाडोल है या बिल्कुल भी नहीं हो रहा, वो अमृत वेले पर फोकस करो और कुछ नहीं करो। अमृत वेले की एक बुक पढ़ो बस, एक पेज, रोज एक पेज पढ़कर सोया करो। पहले भी बताया था, आत्माओं ने किया भी था। अमृत वेले की बुक हमने शेयर भी की थी। हाँ, फिर से उसको पढ़ो, नजदीक के सेंटर से लेगा के। तो बाबा कहते हैं सवेरे उठकर क्या करो? रूह रियान करो। आत्मा ही तो बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे। हाँ, बाकी सब क्या है? देह अभिमान में। तो सभी चार्ट दे रहे हो ना? चलो ग्रुप में नहीं भेज रहे हो, लेकिन कौन है ऐसा जो चार्ट नहीं दे रहा है? यहाँ बोलेगा। हम ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं कि आप ग्रुप में भेजो तो ही आपका चार्ट चार्ट गिना जाएगा, ऐसे नहीं कह रहे हैं। कौन सा बच्चा ऐसा है जो चार्ट नहीं दे रहा है? किसको याद कर रहा है बाबा आज? जल्दी जल्दी में सो जा रहे हो, बाबा को रिपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसा कोई बच्चा है यहाँ? हम लिख कर भेजते नहीं, पर हम रात को सोते समय सब चाट बाबा को देते हैं। कोई बात नहीं, आप देते हो ना। नहीं भेज पाते कोई देते बात नहीं, देते तो हो ना, बस देना है। देते हैं। देना है। ओम ग्रुप शांति। में इसलिए कि संगठन का बल मिलता है, वो जो चार्ट में पॉइंट से इतनी पावरफुल पॉइंट है। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से अभी करो। जिनसे वो नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ आत्माओं को वो टफ भी पड़ता है, तो पहले अपने आप करो। फिर धीरे अंदर ये संकल्प रखना कि नहीं, मैं संगठन में भी चार्ट दूंगी। है ना? ये संकल्प रखोगे, 1 महीने में आप संगठन में चार्ट देना आपका शुरू हो जाएगा। अपने आप आपका पुरुषार्थ ऐसा हो जाएगा कि आप संगठन में चार्ट दे पाओगे। है ना? तो तब तक वो अपना ही चार्ट दो, लेकिन बाबा को रोज रिपोर्ट करो। चार्ट दो, 1-1 घंटे के बाद पोता मिल दो बाबा को, 1-1 घंटे का समाचार दो, 1 मिनट का। बस ऐसा 1 मिनट 1 सेकंड का अभ्यास करो और बाबा को पोता मिल देते रहो। ठीक है? कितना क्लियर कह रहा है बाबा। हम्म कि अपने को आत्मा समझकर हमें क्या करना है। सॉरी, देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे। शीतल बेन कह रहे हैं कि अमृत वेले की बुक एक एक पेज भेजा करें। बोलो आप सभी का क्या कहना है? पहले ये सेवा हो चुकी है, लेकिन अगर जरूरत है तो करेंगे। दीदी भेजे नहीं, एक एक बुक, एक एक पेज ये ग्रुप में रीड करो। रीड करें, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं, है ना? करेंगे इस वाली मीटिंग में या उस वाली मीटिंग में, देखते हैं। ठीक है, टाइम जैसे सेट होता है। ठीक है, चलिए। या तो हम एक काम करते हैं, सबको टर्न दे देते हैं, है ना? हर आत्मा का टर्न रहेगा, तो वो आत्मा उस पेज का सार या तो बता दे या 5 मिनट में वो पेज पढ़ ले। ऐसा करना है? ऐसा करें? क्या कहना है आप सभी का? हम्म बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो। ऐसे फिर ऐसी बातों में टाइम चला जाता है। मुरली तो पूरी बाकी है अभी। एक आत्मा जवाब देती है, बाकी सब क्या कर रहे हो? जी दीदी, ये सही है। अगर रीड करेंगे ना तो सब सुनेंगे, और पेज सेंड कर देंगे ना तो मेरी तरह जो आत्माएं होंगी ना, वो कहेंगी टाइम नहीं है, ऐसा था वैसा था। तो रीड करेंगे ना तो कानों में तो हम्म। जाएगा ही, क्योंकि सब हाँ, ज्वाइंट लेकिन होते सबका ही है। टर्न देना है ना, सबको टर्न देना है ना, कि एक ही आत्मा पढ़े, मैं ही पढ़ूं। हाँ, नहीं भले आप टर्न रखो सबका। अगर कभी ऐसा लगे तो हाँ एक वो टर्न ठीक है। दूसरा। हाँ, हाँ वो दूसरा कोई ले ले में वो चले, है ना? उसका जी। कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ लेकिन हाँ टर्न दे तो क्या जिम्मेवारी होगी ना सबकी। है हाँ, ना? ये सही है दीदी जी। और टर्न दे सेवा देते भी हैं। हो जाएगी ना सबकी। वाचा सेवा भी सेवा। मुझे। ठीक, जी। ठीक है। हाँ, वाचा सेवा में टिक कर पाओगी। चलो भाई, बढ़िया। इसको बोलते हैं होशियार बच्चे की पूरा दिन चार दिमाग में घूमना चाहिए, चाहे पूरा हो कि ना हो। चार तो दिमाग में घूमना ही चाहिए कि मुझे क्या चार्ट में भरना है और क्या क्या बाकी है। चलो, अच्छी बात है, ओम शांति करेंगे। दीदी, कभी कभी तो कुछ रह जाता है, फिर चार्ट लिखते लिखते आंखें बंद करके या खोल के, जैसी भी परिस्थिति हो, वो पूरा करके फिर आगे चार्ट भरते हैं। चार्ट के कारण काफी कंपलसरी और फिर आदत सी हो जाती है। ओम शांति।
हम भी यही करते हैं। और ये बाकी है, सब किताबें लेकर बैठते हैं ना, अच्छा यज्ञ की किताब, चलो खोलो पेज। अच्छा ये सबकी अव्यक्त वाणी, वही चलो। रफ्तार। खास करके यज्ञ की किताब को टाइम नहीं मिलता, फिर वो 5-10 मिनट पढ़ो और फिर आगे बढ़ो। टाइम नहीं, हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं, है ना? टाइम तो हम सेट कर पाते हैं, लेकिन हमारे प्रायोरिटी मेरे लिस्ट में नहीं है। और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसी की होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। वैसे देखा जाए ना, यज्ञ की किताबें इतनी पावरफुल होती है, यज्ञ की किताबें, वो पढ़ो तो मतलब आपको मुरली की पावर अपने आप मिल जाती है, क्योंकि वहाँ दादियों के, बाबा के वहाँ अनुभव है। लेकिन हम वहीं उसको इग्नोर कर लेते हैं। हम कोई क्लास ना सुने, लेकिन इनकी किताबें हम पढ़ लेना तो भी बहुत पावरफुल होती है। 2-2 पेज करके पढ़े ना तो भी। तो प्रायोरिटी की लिस्ट में नहीं है, इसलिए रह जाता है ना? किताब में चलिए। किताब पढ़ने बैठते हैं तो एक दो पेज पढ़ते नहीं है, अभी अजी पढ़ी है, बाद थोड़ा पढ़ कोई ले, बात नहीं, थोड़ा पढ़ ले। मिनिमम 2 पेज पढ़ने हैं, मिनिमम आपको 2 पेज पढ़ने नहीं हैं, तब नहीं, आप यस कर उसमें सकते रस, हो। जो रसप्रद हो जाता है ना तो वही होता है, दूसरा रह जाता कोई बात कई नहीं। दफे ऐसा होता है। कोई बात नहीं। देखो, 1 मिनट। आप कल ही ऐसा हुआ था। कंटिन्यू करो आगे, बाबा ने कहा हमारे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, आप कंटिन्यू करो मुरली में बाबा ने आगे क्या कहा, 1 मिनट। हाँ? ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में मुख्य पॉइंट ये बताई है कि ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत है, परंतु याद है नहीं, तो अंदर में वह अंतर्मुखता रहनी चाहिए। तो हमको बाप की याद से पतित से पावन बनना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। और बाबा ने कहा हम आत्मा मूल वतन के रहवासी हैं, हम आत्मा अविनाशी हैं। यह तो बुद्धि में याद रहना चाहिए। बहुतों का योग बिल्कुल है नहीं, देह अभिमान के कारण फिर मिस्टेक भी होती रहती है। तो मूल बात है ही देही अभिमानी बनना। तो ये फुरना रहना चाहिए कि हमको सतो प्रधान बनना है। ओम और बाबा ने शांति। कहा जिन बच्चों को जी दीदी। अच्छा, थैंक यू। तो यहाँ जो बाबा ने चार्ट की बात करी, बाबा ने हमें चेकिंग का बताया है। बाबा ने कहा तुम जहाँ यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी है, हम यही यही बिंदी हमारी खिसक जाती है। तो क्या करो, अपने हाथ पर हाँ ड्रॉ कर लो उसको, बिंदी को बार बार देखो। कल भी जैसे हमारी बात हुई, 100 बार कम से कम अभ्यास करेंगे कि हम आत्मा है। बाबा ने कहा ना घूंट पक्का करो, तो कल सबने ये पाठ पक्का किया था ना। हाँ, आज भी वही करना है। मतलब ये करते करते फिर हमें हैबिट हो जाए कि हम सिर्फ अपने को आत्मा देखें, और जो फिर वो आत्मिक आनंद उठाना है हम देख पाएंगे। तो बाबा ने पूरा पूरा अभ्यास बताया है। बाबा ने एक एक महावाक्य के साथ युक्ति बताई है कि कैसे आत्माभिमानी स्थिति को हम पाना है। देखो, हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी है, मैं ही इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ। हाँ, ये कोई नहीं जानता है। देह अभिमान निकल जाए, ये है मेहनत। सब एक्टर्स हैं, ऊंचे से ऊंचे एक्टर कौन है? परमपिता परमात्मा। कितनी महिमा है, छोटी सी बिंदी है, लेकिन उनकी महिमा कितनी बड़ी है ना? तो बाबा ने कहा तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथातिथि समझते हैं और बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा छोटी सी बिंदी है। आज ये हमारा अभ्यास, इसको लिख लेना। क्या अभ्यास करना है? हम आत्मा छोटी सी बिंदी है, हम ये अभ्यास करेंगे। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने के लिए यह अवस्था मजबूत रखनी है। बाबा ने, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें तमो प्रधान से अगर सत्व प्रधान बनना है तो इतना छोटा सा अभ्यास, कितना छोटा अभ्यास है। और ये चिंतन चलाओ ना कि 5,000 साल तक मुझे ये अभ्यास करने का मौका नहीं मिलने वाला। देखो, कोई चीज होती है तो हमें पता है ये बाद में नहीं मिलने वाली है, तो हम उसको प्रायोरिटी दे देते हैं, है ना? भाई ये कभी नहीं, कोई दोस्त आया सपोज, ये भी 10 साल के बाद फॉरेन से आया है, अब ये नहीं मिलेगा, या 2-4 साल के बाद मिलेगा, तो क्या करेंगे? हम सब काम छोड़कर उसको मिलते हैं। तो बाबा 5,000 साल के बाद आया, और 5,000 साल के बाद मैं खुद को मिल रही हूँ। सतयुग त्रेता में भी अपने को आत्मा तो देखेंगे, लेकिन ऐसे त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी आत्मा थोड़ी देखेंगे जिसको पूरे 84 जन्मों की कहानी याद होगी। ऐसी आत्मा थोड़ी देखेंगे हम अपने आप को, वो तो प्रारब्ध वाली आत्मा होगी। तो ये जो चांस है हमें नहीं मिलने वाला, इसलिए बाबा ने कहा तमो प्रधान से सतो प्रधान। कितनी बड़ी बात कह दी बाबा ने। तमो से सतो प्रधान बनने के लिए हमें क्या करना है? मैं एक छोटी सी बिंदी आत्मा हूँ, इस अवस्था को हमें पक्का करना है। इसको अंडरलाइन कर लेना, उसको लिख लेना। आप लिख कर करो तो लिख कर पूरा दिन बोलते जाओ, रटन करो, जो करना है करो, है ना? ड्रामा अनुसार जो बच्चे नंबर 1 सतो प्रधान थे, हाँ, उनको ही
फिर सतोप्रधान बनना है। तुम ही रामानुसार नंबर 1 थे, बाबा ने कहा, और तुमको ही बनना है। कितना निश्चय वाला महावाक्य है। तुम कह रहा है तो अपना नाम जोड़ लो तुम के पास। तुम क्या? हाँ, तो मनीषा बच्ची तुम, भाई दुर्गेश बच्चे तुम, है ना? तो तुम ही नंबर 1 सतोप्रधान थे, तुमको ही फिर सतोप्रधान बनना है। कितनी बड़ी बात है, कितना निश्चय है। अभी आप अंदर सोचोगे अच्छा अमृत वेला तो होता नहीं है, नुमा श्याम तो बैठते नहीं है, योग लगता नहीं है, मुरली होती नहीं है, काहे के नंबर 1? ऐसा नहीं करना, उसने कहा है इसलिए मान लो। भगवान के निश्चय पर हमें निश्चय हाँ, अनिश्चय नहीं होना चाहिए, उस पर विश्वास करो। ये बहुत नहीं पॉइंट्स है, एकांत में बैठ चिंतन करो। ये जो भी पॉइंट्स है क्या करो, अब इसको एकांत में बैठकर चिंतन करो, अपने से बातें करो। क्या बातें करोगे? कि मैं आत्मा हूँ। हाँ आत्मा, हाँ आत्मा समझकर बात कर रही हूँ। धारणा मुझे आत्मा को ही करनी है, अविनाशी हूँ, मुझ में ही सारा पाठ भरा हुआ है। देखो बस ये घोटना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ। दूसरा कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने ये 2 पॉइंट घोटने के लिए कहा, मैं आत्मा हूँ और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा। एक पहला क्या था कि मैं आत्मा छोटी सी बिंदी हूँ। उससे पहले क्या करो, एकांत में बैठो। हाँ, अंतर्मुखी होकर एकांत में। अब अंतर्मुखी क्या? तो आत्मा अपने अंतर में ही जो अभ्यास हमने अभी किया ना 1-1 मिनट का, वो वाला अभ्यास करो, है ना? उस वाले अभ्यास के अंदर फिर ये सोचो कि मैं आत्मा हूँ, पाठ बजा रही हूँ, अब घर वापस जाना है, जो भी आपको करना है। हाँ, मैं आत्मा एक छोटी सी बिंदी हूँ, 84 जन्मों का पाठ लेकर बैठी हूँ, इतनी बड़ी बात है। ओ हो, है ना? ऐसे आत्मचिंतन करो। अब मैंने कहा खोटो ये बात है। ऐसे कई लबाड़ी बच्चे भी होते हैं जो समझते बहुत अच्छा है परंतु योग नहीं है। बाबा ने बहुत विचित्र वर्ड यूज किया है ना, लबारी। लबारी मतलब गुजराती में कहते हैं, ये क्या लवरी करते रहते हो। जो फालतू बोलता है इसको बोलते हैं लवरी करता है। ये तो इसको सुनो ही मत। उसको कोई सुनता नहीं, उसकी कोई गिनती नहीं होती किसी में। उसको सब ऐसे ही समझते हैं, ये बेकार, ये फालतू बातों ही करता है। उसको देखकर सब भागते होते हैं, है ना? तो क्या अपने आप को चेक करो, मैं ऐसी तो नहीं हूँ कि मैं उस ज्ञान की बातें ही कर रही हूँ। मेरा ना योग है, ना मेरी धारणा है, ना मेरा चार्ट है, ना मेरा कोई पुरुषार्थ है, और मैं बस मस्त मस्त ज्ञान की बातें कर रही हूँ। हाँ, तो वो ज्ञान बातें फिर कानों तक ही रहेगी, अंदर दिमाग में नहीं जाएगी, दिल में नहीं उतरेगी। तो जिस भाव से आप कह रहे हो, जो अगर आपकी जितनी परसेंट आपकी धारणा है, जिस आत्मा को बता रहे हो उतने परसेंट ही वो आत्मा धारण करेगी। आप वो हो ही नहीं सकता, यूनिवर्सल लॉ है ये, समझ लो। अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा है तो कहीं आप में भी गड़बड़ है, अपने आप को पहले चेक करो, फिर उसको छोड़ो बाबा पर, ड्रामा पर, है ना? तो बाबा ने कहा देखो योग तो है नहीं, अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, सारा दिन में देह अभिमान में रहते हैं, नहीं तो चार्ट भेजना चाहिए ना। हाँ, अब जो चार्ट नहीं दे रहे हैं, देख लो आप क्या हो, खचा खच क्या हो, देह अभिमान में। तो बाबा को अपना पर्सनल दे रहे हो, ग्रुप में देते हो तो वेल एंड गुड है। हाँ, लेकिन आपको नहीं, यही जिद है कि नहीं हमें खुद ही करना है, हमें नहीं देना है, तो कोई बात नहीं, आप बाबा को दो। बाबा ने कहा देखो, नहीं तो चार्ट भेजना चाहिए कि हम इस समय उठता हूँ बाबा, देखो बाबा को क्या चार्ट देने का कहा है। हाँ, तो दुर्गेश भाई ये बोलना बाबा मैं 7 बजे उठता हूँ, मैं इतनी बार आपको याद करता हूँ, मैं इतनी बार मुरली सुनता हूँ। हाँ, बाबा ने कहा कुछ समाचार तो देते ही नहीं है। समाचार नहीं देते तो बाबा देखो आज उलझना दे रहा है, ज्ञान की बहुत लबाड़ करते हैं, बहुत लबाड़ मारते हैं। ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करना और धारण ना करना, इसको कहते हैं ज्ञान की लबाड़। योग नहीं है, कच्चे हैं। भल बड़े बड़े को ज्ञान दे देते हैं लेकिन खुद योग में बहुत कच्चे हैं। तो सवेरे उठ बाप को याद करना है, बाबा आप कितने मोस्ट बिलीव्ड हो। हाँ, कैसा यह विचित्र ड्रामा बना हुआ है। यह ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो। माया के राज्य में कितनी सबकी दुर्दशा है, देखो। बाप आकर यही शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बने। हाँ, हम पूछे बाबा मेरे धंधे में ये वो, तो बाबा कहते हैं बाबा आपके धंधे के खिटपिट के लिए थोड़ी आया है। बाबा क्या करने के लिए आया? उसका तो एक ही धंधा है, पतित से पावन बनाने का। एक्टर होकर अगर ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाना तो क्या जाना, देखो। हाँ, बुद्धि में सदा ये रहे कि हम आत्मा अविनाशी हैं, बहुतों का योग बिल्कुल है ही नहीं। उस दिन तो कहा था 2%, आज तो कहा बिल्कुल ही नहीं है, देख लो 0 हो रहा है। तो देह अभिमान के कारण मिस्टेक्स भी बहुत होती है। तो ये फुरना रहे कि हम सतो प्रधान हमें बनना है। जिन बच्चों को सतो प्रधान बनने की तात होगी, उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे, है ना, ऐसे कड़वे बोल नहीं निकलेंगे। और क्या होगा, जिन बच्चों को सतो प्रधान बनने की तात रही होगी, रहती होगी, वो बच्चा और क्या करेगा बताओ? ऐसे बच्चों की क्या निशानी होती है? सतो प्रधान बनने की जिनको फुरना रहता है, तात रहती है, उनकी निशानियां बताएं, 2-4 पावरफुल पॉइंट बताएं, जो मुरली में है वो नहीं, उसके सिवाय।
जी दीदी, वो बाबा की जो भी श्रीमत है उसको फॉलो करने का पूरा पूरा मीन्स केयर करेंगे उसकी। अच्छा, जी। और शांति वो देवी गुणों की धारणा करेंगे, क्योंकि सतो प्रधान देवता है, सतो प्रधान है, तो उसी स्थिति को हमें धारण करना है। ओम शांति। मतलब अपने एक-एक चलन को वो चेक करता रहेगा कि ये जो मैं चलन चल रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, बोल रही हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ, क्या वो दिव्य गुण के अनुसार है, क्या वो बाप समान है, वो चेक करना है। ठीक है। तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे, अपना चेकिंग करेंगे, चेंजिंग करेंगे। चलो और बोलो, बोलो और क्या करेंगे? ओम शांति। वो हुँ, कम बोलना और इस तरह के गुण उनमें होंगे, शांति के, और हमेशा हंसमुखता, ऐसा उनके चेहरे से दिखता है। जो योग युक्त रहते हैं उनके चेहरे की चमक और आंखों की वो अलग होती है। मतलब शांति, जितना जरूरत है उतना ही बोलना और उस तरह से रहना। इन शॉर्ट अंतर्मुखी होकर रहना, साइलेंस में रहना। ज़रूरत है तभी बोलना है, वरना नहीं बोलते हैं, है ना? तीव्र पुरुषार्थ मतलब क्या शीतल दिन? तीव्र पुरुषार्थ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तीव्र पुरुषार्थ मतलब क्या? जी दीदी, वो एक बार की हुई गलती दोबारा नहीं करेंगे। शांति सारा दिन अटेंशन में रहेंगे कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, और यदि होती है तो उस समय को सफल करेंगे, उसे खराब नहीं होने देंगे। जी। हाँ, कि तीव्र पुरुषार्थ में बहुत सारी बातें आती हैं। तीव्र पुरुषार्थ कोई एक चीज़ नहीं होती है। हाँ, तीव्र पुरुषार्थ में बहुत कौन-कौन सी बात है, उसका भी चिंतन चलाओ। बाबा ने चिंतन कहा, यही तो होता है मन मना के। बोलो तृप्ति बहन। ओम शांति। हमारे चलन रूहानी हो, बोलचाल एकदम नम्रता मिठास वाले हो, हंसमुख चेहरा हो, और किसी को बुरा नहीं बोलना, किसी का बुरा नहीं सोचना, नहीं करना, ये सब उसमें आ जाता है। साइलेंस में रहना, अंतर्मुखता लेना, सब में रहने के भी एकाग्रता में रहना। ओम शांति। और बाकी याद रखना हमेशा जो भी कार्य करते हो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अ, बाबा के ज्ञान को स्वयं धारण करना और कराना और आत्मिक स्थिति में रहना। ये मेन बात है। जब तक हम धारण ना करें, हम किसी को कहने के लायक नहीं होते हैं, है ना? तो ये खास करना है। फिर बाबा ने कहा देखो, ऐसे बच्चे क्या होते हैं, तो कोई भूल होते हैं तो बाबा को झट बताएँगे, बाबा हमसे ये भूल हुई। देखो, बाबा ने कहा जिन बच्चों को सत्य बनने की तात होगी, उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। कोई भूल हुई तो झट बाप को बता देंगे, बाबा हमसे ये भूल हुई, हमें क्षमा करना। बाबा को समाचार देते रहेंगे। बाबा झट बता देंगे कि योग इनका कितना कम है। बाबा ने कहा ये चिंता होगी, जितना हो सके यही चिंता लगी रहे, सतोप्रधान बनना है, देह अभिमान छोड़ना है, तुम हो राजऋषि। ज्ञान योग से सत्युग की स्थापना होती है। देखो, ज्ञान और योग से सत्युग की स्थापना होती है ना? अभी तुम बच्चों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना कल्याण करने की। हाँ, युक्ति रचते रहो। हमारे पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पहले क्या करो, उसके लिए अपना कल्याण करने की युक्तियां रचो। पावन बनेंगे तो तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। हाँ, मुख्य बात है योग की। योग नहीं है तो ज्ञान की लबर है, लबार है ना? सिर्फ पंडित मुआफिक। फिर से बाबा ने पंडित का उदाहरण दिया, वो पार हो जाने वाला जो परसों दिया था बाबा ने। रिद्धि सिद्धि का जो ज्ञान होता है ना, उसका रिद्धि सिद्धि वाले जो होते हैं उनका ज्ञान से कोई कनेक्शन नहीं होता है ना? मूल बात है हम पावन कैसे बने। देखो बाबा ने कहा मुख्य बात, मूल बात, मुख्य बात, मूल बात। हाँ, तो ये याद रखो वर्ड्स। मूल बात क्या है, मेन बात क्या है, बस मुझे पावन कैसे बनना है। और मैंने कहा पाप का घड़ा भर गया है तो वह साफ कैसे हो, चेक करो। इतना पाप का घड़ा भर भर कर आए हैं 63 जन्म से, उसको साफ कैसे करूं मैं, है ना? और मैंने कहा अगर बाबा ही नहीं आता तो तुम क्या करते? बाबा आया है आपको पावन बनाया, अगर ना आता तो क्या करते? तुमको कोई के शरीर को छोड़ने का दुख नहीं होता है, उसमें रोने की दरकार नहीं होती है। हाँ, कोई शरीर छोड़कर जाए तो क्या है, वो ड्रामा है, रोना नहीं है उसमें। बाप सच्चा तो सच्ची बात बताते हैं, सच्ची रचना रचते हैं। बाबा ने कहा तुमने, हाँ, रावण से तुमने हार खाई है, ये सब खेल बना हुआ है, तो सबको प्यार से समझाना चाहिए, ये हार और जीत का
खेल है। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं उसमें वो उसमें खुश नहीं होंगे कि हम ज्ञान अच्छा सुनाते हैं। कोई बोले आप बहुत अच्छा क्लास कराते हो। नहीं, जो पुरुषार्थी होंगे ना वो उसकी महिमा को स्वीकार ही नहीं करेंगे। जो महिमा स्वीकार ना करे वही महान होता है। उस पर पूरी एक मुरली चली हुई है 70s की आई थिंक। तो मैंने कहा जो पुरुषार्थी बच्चे हैं उसमें खुश नहीं होंगे कि हम ज्ञान अच्छा सुनाते हैं। साथ में योग मैनर्स भी अच्छे धारण करने हैं। बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं दे रहा है ना? चेकिंग करो। हमें फिर लोन पानी नहीं बनना है। ये क्या चेक करना है? हम उल्टी चलन चल बाप की इज्जत तो नहीं गंवाते हैं। ये आज का चेकिंग है ना? फिर बाबा ने कहा देखो देवताओं में सब दैवी गुण धारण करने हैं, क्योंकि अगर गलत चलन चलते हैं तो क्या है, सतगुरु का निंदा ठोर ना पाए। ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। अभी उसे एक से ही सुनना है, इसलिए कहा जाता है हियर नो आई विल सी नो आई विल। मतलब जो धर्म की भी बातें हैं, शास्त्रों की भी बातें हैं, उसके लिए भी बाबा कहते हैं। और पर चिंतन पर निंदा तो है ही। तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो शास्त्र में कोई सुनाता है तो ये करो वो करो, ये गीता सुनो, ये वाली क्लास सुनो, क्योंकि जब हम किसी को शेयर करते हैं तो कोई हमें भी कर लेता है, तो हमें नहीं सुनना है ना? जैसे बाबा ने कहा देखो और किसी से सुनना नहीं है, ग्लानि की कोई बात ना सुनो, मुझे एक से ही सुनो। यह है अव्यभिचारी ज्ञान। ये पावरफुल बात कही है। ज्ञान कैसा है? अव्यभिचारी, इसमें कोई मिलावट नहीं है ना? मुख्य बात है जब देह अभिमान टूटेगा तभी तुम शीतल बनेंगे। इसके लिए कल बाबा ने क्या कहा था? कल भी इसके लिए पूरी मुरली चलाई थी बाबा ने, इस टॉपिक पर पूरी मुरली चलाई थी। क्या था मेन पॉइंट कल का? हम्म कल का मेन पॉइंट बताओ। जी दीदी, ये था कि जितना हम योग में रहेंगे उतना हमारी इंद्रियां शीतल होती जाएंगी। जी। पूछ ओम रहे हो कि शांति। बता रहे हो? हाँ। नहीं दीदी, बता रहे हैं, आपने जो इंद्रियों का बोला ना शीतल, तो हम्म उस पे ये पॉइंट था। ठीक। ठीक, बोलो कौन कौन था? हाँ जी, आत्मा सुशांत। आत्मा भाई भाई देखना है, आप सम्मान बनाना है, पवित्र रहना है और ठीक। उस कर्मेंद्रियों पर हम्म कंट्रोल। 4 बातें बताई थी, मुझे याद करो, पवित्र बनो, सुदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनो, ये 4 बातें थी। और जब कर्मेंद्रिय की बात आई तो बाबा ने मेन पॉइंट जो बताया था कि योग बल से अपने कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है ना? और इसने बाबा को याद करना, इतने लवली बाबा को याद करो कि रात करते बाबा के हमारे आंख में आंसू आ जाए, है ना? तो हमें आत्मा है उस पाठ को पक्का करना था, और किसी से सुनना भी नहीं। कल भी ये सारी बातें बाबा ने कही थी, आज बाबा फिर से वही बातें, ये पाठ हमें पक्का करवा रहे हैं। मुख से भी कुछ उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे। जो बाप की याद में रहेंगे, जो उसकी निशानी है, बाप की याद में रहेंगे तो मुख से भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं सकेंगे। उदृष्टि नहीं जाएगी। देखो इन सब से तो छूटना है ना हमें। तो क्या करना है? बस आत्मा समझकर बाप को याद करो। देखते हुए देखेंगे नहीं। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है, बाप ने आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया है ना? बाबा ने कहा देखो, पूरा सार अगर देखा जाए तो इस मुरली का, हमें पावन बनने की बाबा ने युक्तियां कितनी निकाली है वो बताई है बाबा ने। ज्ञान और योग दोनों साथ में चाहिए। हमारे अंदर दैवी गुण होने चाहिए, गुड मैनर्स चाहिए हमारे अंदर। बहुत 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 मीठा होना है। अंतर्मुखी होकर एकांत में आत्मिक चिंतन, परमात्मिक चिंतन करना है। हाँ, या ड्रामा का चिंतन करो तो भी वो चिंतन चलता है। अपने आप से रूह रियान करनी है। बहुत मीठा बनना है। और क्या कहा? सवेरे उठकर बाबा को याद करना है ना? मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकालना है। ठीक है? ये मुख्य पॉइंट थी, है ना? और अपने देही अभिमानी अवस्था को रखेंगे तो क्या होगा? हमारी कर्मेंद्रिया शीतल हो जाएगी। तो सदा चिंता रहे कि मैं क्या हूँ? हाँ, एक आत्मा हूँ। बस अपने आत्मा होने का आनंद उठा रहे हूँ, है ना? तुम क्या हो? राज ऋषि हो। हाँ? अपने का अपना राजा और बाहर की दुनिया के हम ऋषि, सबसे डिटैच। वरदान है वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। जैसे वो लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं ना, यहाँ है वॉइसलेस की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आवाज आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। ये हमारा अंतिम लक्ष्य है जो हमें करना है। बाबा उसके लिए डायरेक्शन दे रहे हैं। अपने अशरीरीपन की अवस्था, बिल्कुल वॉइसलेस मतलब क्या है? मैं एकदम संपूर्ण पवित्र, मेरी अशरीरीपन की जो अवस्था रहेगी, तो बाबा मेरी बुद्धि में टच करेगा कि बच्चे अभी इस स्थान को छोड़ दो, यहाँ से निकल जाओ, आप दूसरे स्थान पर चले जाओ, है ना? तो विनाश तो होगा,
लेकिन विनाश का सेक मुझे नहीं लगेगा, उससे पहले मैं अपनी इच्छा से शरीर छोड़कर चली जाऊँगी। फिर ये शरीर भूकंप में जाए, ये बाढ़ में जाए, इसका जो होना हो, है ना? फ्लड आ गया तो उसमें चला गया, जिसका जो होना है, लेकिन क्या होगा? हम डर कर नहीं मरेंगे, हम घुट-घुट कर नहीं मरेंगे, लेकिन क्या होगा? स्वेच्छा से हम अपनी मृत्यु को स्वीकार करेंगे। अब चुपचाप अशरीरी रोज बनते हैं वैसे बनकर चले जाएँगे। हमें पता भी नहीं चलेगा और चुपचाप बाबा की गोदी में। तो ये हमारी अंतिम मंजिल है, इसलिए क्या करो, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है बहुत। जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है ना, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे और यही मेन पुरुषार्थ है। इसलिए रोज अमृत वेला भी बाबा कैसे-कैसे ड्रिल्स बता रहे हैं ना। बस 1 सेकंड में आत्मा समझ लो, 1 सेकंड में 5 स्वरूप का अभ्यास कर लो, 1 सेकंड में ये कर लो, 1 सेकंड कह रहा है भगवान बोलो। अब इससे छोटा क्या करेगा हमारे लिए? इतने शॉर्टकट्स हैं लास्ट ऑफ फास्ट वाली आत्माओं के लिए। और फिर भी अगर हम रोते रहे मुझे टाइम नहीं है, मेरा ये फलां ढिकना, अरे 1 सेकंड नहीं निकाल सकते तो हम लायक ही नहीं है कि हम सतयुग में जाएँ, है ना? हम त्रेता के भी अंत में आने के लायक हो जाते हैं फिर। अरे अपने लिए टाइम निकालना है, प्रायोरिटी में रखो उसको, तो निकाल पाओगे। स्लोगन है योग को किनारे कर दीदी कर्म में बिज़ी हो जा। जी। दीदी हमारा ये जो न्यू चार्ट में 1-1 सेकंड की रील है ना, उसके बाद ये अभ्यास बहुत अच्छा हो गया है। पहले ऐसा समझो कि माइंड में नहीं था या क्या भी था, पर अभी अच्छा हो गया है चार्ट के बाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। जैसे-जैसे बुद्धि के कपाट खुलते हैं और हमारे कुछ विकर्म के बोझे हटते हैं ना, वैसे-वैसे हमारे साथ हाँ, सामने चीज़ होते भी नहीं कर पाते थे पहला, वो अब हम कर लेते हैं। ठीक है? एक तो होता है दृढ़ता हमारे संकल्पों में। अब जो चार्ट में आ गया तो देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। हाँ, तो उसको कोई भी रीति से समझो, लेकिन अच्छी बात है। चलो बाबा 1 सेकंड का कह रहे हैं, अभी 1 सेकंड में तो 5 स्वरूप नहीं होते, लेकिन 1-1 सेकंड में 1-1 स्वरूप तो कर सकते हैं हम, है ना? तो बाबा ने कहा देखो योग को किनारे कर कर्म में बिज़ी हो जाना यही अलबेलापन है ना? तो ऐसे अलबेले हमें नहीं बनना है। अव्यक्त इशारा है, प्योरिटी की रॉयल्टी अर्थात एक व्रता बनना, एक बाबा दूसरा ना कोई। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का कर लो। वृत्ति में शुभ भावना शुभ कामना हो, दृष्टि द्वारा हर एक को आत्मिक रूप में व फरिश्ता रूप में देखो। कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो सुख लो। कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे तो आप सहनशील देवी सहनशील देव बन जाओ। कितना पावरफुल बाबा अव्यक्त इशारा दे रहे हैं। हाँ? और हर बार मुरली में देखो संडे की वाणी में भी कहा ना, जो भी कुछ भी बोल कोई नहीं बदलता है तो मुझे बदलना है। मुझे किसी की बदलने की आश नहीं रखनी। आपको आप बदल जाओगे तो अपने आप वो बदल जाएगा। सेकंड लास्ट संडे में भी बाबा ने ये कहा था। कोई कुछ भी करे, हमें कुछ भी दे, लेकिन मुझे दुःख नहीं लेना है। कोई दुःख दे, गाली दे, इंसल्ट करे तो आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। तो पूरा दिन ये याद रखना है, मैं क्या हूँ? सहनशील देवी हूँ, मैं सहनशील देव हूँ और मैं एक व्रता हूँ। हाँ? फिर आज आपको एक चक्रधारी दीदी का क्लास भेजा है सभी को। जो दीदी ने हमें ग्रुप में भेजा था 2 दिन पहले, लेकिन हमारा भी सुनना रह गया था। आज फिर दीदी ने रिमाइंड करा, तो बहुत ही पावरफुल क्लास है। सुनो उस क्लास की, जो भी क्लास सुनो उसकी नोट्स बनाओ। एक नोटबुक अलग रखो जिसमें आप क्लासेस में से मेन-मेन पॉइंट्स लिख लेते हो, है ना? तो ये नोट्स फिर हमारे रोज के अभ्यास में 5 मिनट, 2 मिनट पढ़ने के लिए बहुत काम में आती है। 1 हफ्ता पढ़ोगे तो वो हमारा अभ्यास बन जाती है फिर। रोज पढ़ने की फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो क्लासेस सुनना, जो भेजे जाए आपको सिलेक्ट करके भेजते हैं तो वो प्लीज़ सुन लेना। ये उन्होंने हमें बोला तो हमने तो नोट्स के साथ नोट्स भी बनाई और सुना भी सही, है ना? फिर आपको भी भेजा। ठीक है जी? इसे किस ग्रुप में भेजा है? उड़ान वाले में भेजा है और एंजल्स में भी भेजा है, दोनों में भेजा है। हुँ? हाँ, तो आज की मुरली से हमारा अभ्यास है, मैं आत्मा एक छोटी-सी बिंदु हूँ, है ना? क्या घोटना है, मैं आत्मा हूँ, हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। और अपना चेकिंग भी करना है, एकांत में बैठकर अंतर्मुखी होकर। अब अंतर्मुखी मतलब क्या? कि मैं आत्मा अपने सातों ही गुण, आठों ही शक्तियों के स्वरूप में स्थित हूँ। बार-बार किसी न किसी गुण और शक्ति का चिंतन करो, तो उससे बहुत अच्छा अभ्यास हो जाता है, क्योंकि सिर्फ मैं आत्मा हूँ याद नहीं रहेगा, कंटाल जाओगे, बोर हो जाओगे। लेकिन आत्मा अपने भिन्न-भिन्न रंग को देखे, अपने भिन्न-भिन्न स्वभाव संस्कार को देखे, भिन्न-भिन्न गुण शक्ति को देखे, तो वो अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है ना? इसलिए बाबा ने कहा देखो, अगर देहाभिमान है तो मिस्टेक हो रही है, तो हमसे बहुत मिस्टेक हो रही है। देखो हमारा अभी भी आत्मा अभिमानी अवस्था वो फुर्ना नहीं है हमारे अंदर सतो प्रधान बनने की, ठीक है? बार-बार अशरीरीपन का अभ्यास ही उभर कर आ रहा है आज के अभ्यास में से खास। चेकिंग भी बाबा ने कहा हमको, हमसे कोई ऐसी उल्टी चलन तो नहीं है
होती कि हम बाबा का नाम खराब करें। इज्जत तो नहीं गंवाते हैं बाबा की। और बाबा ने कहा योग बल इकट्ठा करो, जो कल कहा था कि देही अभिमानी अवस्था से आज भी क्या कहा, तुम शीतल हो जाओगे। हम्म तो ये है मेन मेन पॉइंट, पूरा दिन हमें यही अभ्यास करना है आत्मा अभिमानी अवस्था का। फिर जो मेन मेन धारणा वाली पॉइंट है, उल्टा सुल्टा नहीं बोलेंगे, मुख से पत्थर नहीं निकालेंगे, बहुत मीठा बनकर रहेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, ये सब क्या है, अच्छे मैनर धारण करेंगे, देवी गुण, ये सब धारणा वाली बात है। अभ्यास क्या करना है, याद रखें, क्या है, मैं एक आत्मा हूँ, मैं बहुत छोटी सी आत्मा हूँ, बहुत प्यारी सी आत्मा हूँ, 84 जन्मों को साथ लेकर बैठने वाली इतनी पावरफुल आत्मा होने का आनंद उठाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का, और आप सभी का भी दिल से शुक्रिया। अभी संडे के पॉइंट्स आपको भेज दिए गए हैं। तो सभी एक एक पॉइंट बता दे फटाफट, या 4-5 पॉइंट खाली उसमें से ले लो, उसमें से ही ले लो, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। आपको सुबह भेजी गई है, उसमें से बाबा ने जो मेन बात कही थी हमें, कि समय की समीपता क्या है, तो उसको देख हमें क्या करना है, जितने भी खजाने में उन खजानों का चेकिंग करना है ना। स्थूल खजाने तो हमें पूरा कल्प मिलेंगे, लेकिन ये ज्ञान गुण शक्तियां, बाबा का प्यार, खुशी, आनंद, ये आत्मा को फिर कभी नहीं मिलेगा। तो हमें बस इस खजाने को जमा करना है, बचाना है। बाबा ने कहा किसी को आप दुख नहीं देते हो, कुछ नहीं करते हो, लेकिन आपने अच्छे से अच्छा क्या किया, आपकी सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रहती है कि नहीं, स्मृति या विस्मृति का खेल रहता है, कितनों को शुभ भावना शुभकामनाएं दुआएं दी है, वो भी आपको देखना है। बाबा क्या चाहते हैं उसकी लिस्ट बनानी थी, अभी भी किसी महान आत्मा ने ना बनाई है तो प्लीज बना दे, क्योंकि ये एक हफ्ता होने आया। बाबा क्या चाहते हैं वो हमें बाबा को बताना है ना। बाबा ने कहा हर एक बच्चा संपन्न बने, समान बने, सेवा करो, लेकिन सेवा में भी उपराम बेहद रहे, बेहद। हाँ? चेक करे, तो मैं चेंज कोई करे। कोई मैं कोई हाँ, बच्चे अब भी से एवर रेडी हो जाए, और एक बच्चे में भी किसी भी एक सब्जेक्ट की कमी नहीं रहनी चाहिए, ये बाबा चाहता है। हाँ, और अटेंशन दिलवाए बाबा ने, बहुत काल की संपन्नता, बहुत काल की प्राप्ति कराती है। तो अब भी समय के समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है, फिर उलझना नहीं देना। इस बाबा बहुत काल समझा था, लेकिन अभी तो है ही नहीं। तो क्या है, कम समय को बहुत काल का समय बनाना है, बाबा के प्रेम का रिटर्न देना है। क्या, हमें टर्न हो जाना है, हमें बदलना है, अपने आप को बदलना है ना। तो बाबा ने होमवर्क बोला था कि बाप दादा क्या चाहता है उसकी लिस्ट निकालो और चेक करो कि आप में अंदर वो है कि नहीं, है ना। सब कुछ करते हुए हम कर्तापन से न्यारे व साधनों के वश ना हो, ना पोजीशन के हो, है ना। वो हमारा न्यारापन प्यारापन होना चाहिए। बाबा ने कहा हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, अभी अपने को मुक्त करते हो, हाँ करो तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाए। और गेट की चाबी है बेहद का वैराग्य। और बेहद के वैराग्य की डेफिनेशन जो हमने अभी बताई, सब कुछ करते कर्तापन से मुक्त, न्यारे। हाँ? घर भेजने के लिए लिस्ट नहीं भेजी। हाँ, मैं अभी टाइम नहीं मिला था, भेज देती हूँ अभी, है ना। जी जी। ये अमृत वेले के बाद इतना ही टाइम हुआ, तो फटाफट फटाफट इतना करके क्लास में चले गए। अभी जी फ्री नहीं हुए, अभी करते हैं फिर आपको भेजते हैं। सॉरी, बहुत लेट हो जाता है कई बार तो, लेकिन नहीं, हम बहुत ट्राई करते हैं लेकिन नहीं हो रहा है, कहीं कमी है हमारे अंदर भी, बैलेंस नहीं हो रहा है। हो जाएगा वो भी। चलिए जी। ओम शांति दीदी। कल जी आपने एक पॉइंट बताया था ना कि कामनाओं के कारण ही गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तो वो जी एक पॉइंट कल की मुरली से अगर आप पूछो तो मुझे कुछ कुछ पॉइंट्स याद होंगे या नहीं होंगे, पर ये मुझे इतना ज्यादा टच किया, जबकि ये बहुत बेसिक है। अगर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो ही गुस्सा आता है, पर मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, कभी इतना सोचा ही नहीं। तो कल जब से आपने बोला ना, तो उससे आज तो मुझे कोई गुस्सा आया ही नहीं। आ रहा था कि मुझे ये पॉइंट क्लिक हो रहा है कि तेरी क्या इच्छा है जो तेरे को चिड़चिड़ हो रहा है, मतलब अपने आप ही। तो थैंक यू सो मच वो पॉइंट बोलने के लिए कल। हम शांत। बाबा को थैंक यू, क्योंकि ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो हमारे प्रैक्टिकल जनरल लाइफ में हमें करने होते हैं, लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं, बड़ी बड़ी बातें याद रखते हैं। लेकिन हमने अपने अंदर ये देखा है कि बहुत पेपर्स जो आए ना जीवन में, तो हमने जब उसके अंदर गए, उस पेपर के डेप्थ में गए, है ना, तो देखा कि एक इच्छा थी, एक इच्छा से पैदा हुई थी कुछ कुछ बातें, और फिर बड़े बड़े बड़ी बड़ी बातें हो गई, संबंध बिगड़ गए, है ना।
तो वो इच्छा अगर नहीं होती तो आगे कुछ नहीं होता। तो कामना मतलब इच्छा, तो बस इच्छा से मुक्त होना है। इच्छा मतलब अविद्या है ना। वो जी दुर्गेश आश भाई। आश भी किसी के आश रखते हैं तो भी ये सेम बस वो वही हुआ ना, इच्छा आस एक ही तो हुआ। अच्छा एक ही आश हुआ ना। हाँ रखना, एक्सपेक्टेशन, हाँ इच्छा। हाँ, हाँ ये हाँ। एक्सपेक्टेशन रखना कि आप मेरी बात मानो, मैं बोलूं ऐसा करो, ये क्या इच्छा ही है, आश भी है, दोनों ही है, एक्सपेक्टेशन है हमारी। दुर्गेश भाई आपको कुछ कहना है? आपका माइक ओपन है। दीदी अमृत वेले अमर भव का वरदान का बोला था ना। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट याद दिलाया, क्योंकि हम सारे पॉइंट नहीं पढ़ पाए। बहुत अच्छी बात है। अमृत वेले अमर भव का वरदान, संडे से दूसरी मुरली आएगी, लेकिन हमें तो रोज ही अमर भव का, जब तक जिंदा है अमर भव का वरदान रोज ही लेना है। क्योंकि समय ऐसा क्रूशियल आ रहा है, बहुत एक साथ हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, उसमें हम भी चक्की में पीस रहे हैं। ठीक है, तो हिसाब किताब वाली चक्की में हर आत्मा पीस रही है, तो हमारे सामने पेपर्स भी उतरे आएंगे। तो हमें अपने आप को भी बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच में अपने आप को रखना है, जो हम होमवर्क करते हैं। मैं परमात्मा की छत्र छाया में संपूर्ण सुरक्षित आत्मा हूँ, वो एक वो। और एक अमर भव का वरदान रोज लेना है कि कुछ भी हो जाए बाबा, कुछ भी हो जाए, आपका हाथ मेरे हाथ से नहीं छूटना चाहिए। अगर मेरे में कुछ गड़बड़ आ जाए ना, मेरे विक्रमों का खाता इतना बढ़ जाए तो भी आप मेरा हाथ नहीं छोड़ना है। मेरी भूल हो जाए तो भी आपको मुझे नहीं छोड़ना है। तो ये अमर भव का एक वरदान है। एक मुरली में ऐसे भी 3 बिंदी लगाना। हाँ, वो 3 बिंदु का तिलक बताया था ना कल। 3 बिंदु का हाँ तिलक तो रोज लेना ही है। हाँ मैं आत्मा कल बिंदु, कल। बाबा बिंदु और ड्रामा बिंदु, तीन हाँ बिंदु का वही ले। तिलक तो हाँ, वो अच्छा। रोज लेना है। विजयी भव का वरदान रोज लेना है। कुछ बातें कॉमन होती है, सफलता मूर्त भव का वरदान रोज लेना है ना। ये तो रोज ही करना होता है। अमर भव का रोज लेना है, ये करना ही होता है, क्योंकि सुबह उठते ही क्या, पूरा दिन फिर माया के साथ युद्ध है, तो बाबा से विजयी भव का वरदान ले ही लेना है। तो हर कर्म में बाबा मेरी विजय हो। पर हाँ, चार्ट में मतलब गुण पूछते हैं ना कि मुरली से क्या गुण लिया, तो अपने आपको हिसाब सुबह से से। अमृत वेले से वो फिक्स होना चाहिए, अपने हिसाब से ले सकते हो। कोई आपके ऊपर वो नहीं है। आपको जिसको जो जिस गुण की कमी है वो उस गुण पर अभ्यास करे। चाहे आप मनसा सेवा वाला ना ले, आप मधुबन वाला सोमान ना ले, सोमान में भी आपको जो इच्छा हो, लेकिन करो तो लिखना, है ना। सुबह से अमृत वेले से आपका अटेंशन होना चाहिए उस बात पर, तो ही लिखना, वरना नो लिख दो। हम्म। जी जी। ठीक है जी, चलिए, शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।